Hello friends, today our topic is organized and unorganized crude drug. Organized crude drug और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ये जो है क्रूड ड्रग का पार्ट है। मीन्स क्रूड ड्रग को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूड ड्रग क्या है। क्रूड ड्रग आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस एज लाइक प्लांट और एनिमल्स and their parts and derived substance as like minerals which are used directly or indirectly for the diagnosis, treatment or prevention of disease. Means क्रूड ड्रग नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्राप्त होता है प्लांट, एनिमल्स और प्लांट के पार्ट से, तथा डेराइव सब्सटेंस जैसे मिनरल्स जिसे यूज किया जाता है डायरेक्टली या ऑन डायरेक्टली रॉ स्टेट यानी नेचर में जैसे मिलता है उसी अवस्था में यूज किया जाता है किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं क्रूड ड्रग को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड सेकेंड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। जैसे हमने क्रूड ड्रग के बारे में पहले ही जाने कि क्रूड ड्रग नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो हमें प्लांट, एनिमल एंड मिनरल से ऑब्टेन होता है। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वे हमें प्लांट एंड एनिमल सोर्स से ही प्राप्त होता है। इन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वे हमें प्लांट, एनिमल और साथ ही मिनरल ओरिजिन से प्राप्त होता है। मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग हमें प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स तथा इसके अलावा मिनरल सोर्स से भी प्राप्त होता है। इन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रेश और ड्राइड, और एनिमल्स प्लांट पार्ट्स एज लाइक लीव्स, फ्लावर, रूट एक्सेट्रा। मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट होता है या एनिमल होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो टर्म है इसमें टर्म है ऑर्गेन। मीन्स इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है किसी भी प्लांट या एनिमल का ऑर्गेन होता है। ऑर्गेन मीन्स प्लांट का पार्ट जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ये सब जब यूज किया जाता है किसी भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए तो उस प्लांट के पार्ट को हम ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं। और इसी का हम एनिमल के केस में बात करें तो एनिमल का कोई ऑर्गेन या पार्ट यूज करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं जो यूज करते हैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन के लिए। ये हो गया डिफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब किसी भी प्लांट का पार्ट या एनिमल्स, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज्ड वर्ड है ऑर्गेन से बना है और ऑर्गेन मीन्स ऑर्गेन ऑफ द प्लांट, मीन्स पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एक्सेट्रा, जिसका यूज हम करते हैं किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में। यह कंप्लीट हुआ सेकंड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो है दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स बट डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स बाय यूजिंग सम फिजिकल प्रोसेस एज लाइक एक्सट्रैक्शन और डिकॉक्शन, डिस्टिलेशन, इंसिजन, एक्सप्रेशन और नेचुरल सिक्रेशन। मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है वह प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता है बल्कि उस पार्ट से कोई डेराइव्ड सब्सटेंस होता है या एनिमल्स के पार्ट से डेराइव्ड सब्सटेंस होता है तो उस सब्सटेंस को हम अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं। मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग किसी भी एनिमल और प्लांट का पार्ट नहीं होता है बल्कि इसे एनिमल या प्लांट के पार्ट से डेराइव्ड किया जाता है जिसे अलग अलग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा डेराइव्ड किया जाता है जैसे एक्सट्रैक्शन करके या डिकॉक्शन करके। मीन्स
उस प्लांट के पार्ट को या एनिमल्स के पार्ट को वाटर में बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद फिल्टर आउट किया जाता है। फिल्ट्रेट को ड्राई करके, कंसंट्रेट करके और ड्राई करके उसका यूज किया जाता है, तो उसको हम डिकॉक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड से उस प्लांट से हम आइसोलेट करते हैं, जैसे यूकेलिप्ट्स मीन्स नीलगिरी के पत्ते से डिस्टिलेशन मेथड से उसके आयल को आइसोलेट करना। तो यह जो आयल कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। नेक्स्ट मेथड है इंसिजन मेथड। इंसिजन मेथड का मतलब होता है उस प्लांट को इंसीजर कर यानी चीरा लगाने के बाद सब्सटेंस जो निकलता है या सीक्रेट आउट होता है, उस सब्सटेंस को जब हम यूज करते हैं ड्राई करके किसी भी मेडिसिनल पर्पस के लिए, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। नेक्स्ट मेथड है एक्सप्रेशन मेथड। मीन्स जब किसी सीड को एक्सप्रेस्ड करके या प्रेस्ड करके जो हम आयल निकालते हैं, वो जो आयल कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। इसके बाद नेचुरल सिक्रेशन मेथड है। नेचुरल सिक्रेशन मीन्स जब किसी भी प्लांट के पार्ट या स्टेम या ब्रांचेज से कुछ ऐसा नेचुरली सीक्रेट जो सब्सटेंस होता है, नेचुरल सिक्रेशन होता है, उसको हम यूज करते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पस, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं। मीन्स इस पॉइंट में हमने जाना कि जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है यह किसी प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट नहीं होता है, बल्कि यह एनिमल्स या प्लांट के पार्ट से डेराइव्ड सब्सटेंस होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है दीज हैव सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स इट कंटेन सेल। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है, मीन्स पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जो कि बना हुआ होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। मीन्स उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मीन्स उसमें सेल प्रेजेंट होता है। और एनिमल की बात करें, एनिमल का ऑर्गन है जो भी सेल से बना होता है, तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं उसमें सेल प्रेजेंट होता है, इसी कारण से इसे ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है दे हैव नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स इन दिस ड्रग नॉट कंटेन सेल। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि यह किसी भी प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता है, ना ही एनिमल का कोई पार्ट होता है। उस पार्ट से डेराइव सब्सटेंस होता है। इसी कारण से जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है उसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है दीज आर सॉलिड इन नेचर। मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं वे सॉलिड नेचर का होता है। मीन्स अगर प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स ये सब सॉलिड नेचर का होता है। अतः जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है उनका नेचर सॉलिड होता है। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के फोर्थ पॉइंट का, जो है दीज आर सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर। मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं ये सॉलिड नेचर का होता है, या सेमी सॉलिड नेचर का होता है, या तो लिक्विड नेचर का होता है। सॉलिड मीन्स गम, रेजिन एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, और लिक्विड नेचर जैसे आयल्स, वोलाटाइल आयल्स या फिक्स्ड आयल्स ले सकते हैं। अर्थात जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है वो सॉलिड या लिक्विड या सेमी सॉलिड नेचर का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है दीज ड्रग्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस और कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम इट। मीन्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं उसे या तो डायरेक्टली यूज किया जाता है। डायरेक्ट मीन्स प्लांट के पार्ट या स्पेसिफिक पार्ट जैसे रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स को डायरेक्टली यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। मीन्स किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो उसमें से केमिकल कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करके मीन्स सेपरेट करके उसको हर्बल टी एक्सट्रैक्ट टिंचर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो उसको हम
ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के फिफ्थ पॉइंट का, जो है एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, फैट और वैक्सेस आर डायरेक्ट कमोडिटी फॉर यूज। मीन्स एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, फैट और वैक्सेस आर डायरेक्ट कमोडिटी फॉर यूज। मीन्स एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल और फैट और वैक्सेस ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर आते हैं और इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है फॉर द मेडिसिनल पर्पस के लिए। और बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है जनरली आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाइड करना है या पहचानना है कि वह क्या है, तो उसको हम जनरली उसके कलर, ऑर्डर, शेप, साइज से उसको हम पहचानते हैं। तो इसी को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है उसको हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से जनरली आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है जनरली आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स थ्रू द सेंस ऑर्गन। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। इसे क्रूड ड्रग के कलर को, ऑर्डर को और उसके टेस्ट को देखा जाता है और उसको देख के क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यह अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन। मीन्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है उसमें प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और इसी कारण से ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसे हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी आर नॉट रिक्वायर्ड, केमिकल टेस्ट एंड फिजियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स आर कन्फर्मेटरी टेस्ट। मीन्स जैसे हम जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें सेल प्रेजेंट नहीं होता है तो इसको हम दूसरे मेथड से, जैसे कि केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स कॉपी करके अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट की जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, ये सब की स्टडी की जाती है और इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है, इस मेथड से किया जाता है। मीन्स जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं वे प्लांट या एनिमल्स का पार्ट नहीं होता है, यह डिराइव्ड सब्सटेंस होता है, इसलिए इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका माइक्रोस्कोपिक द्वारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। अतः अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को केमिकल मेथड, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के द्वारा कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। जैसे हमने यह जाना कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है वह पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, यह होल प्लांट होता है या स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल लिया है हमने, पहला है फ्लावर, क्लोव के फ्लावर और पायरेथ्रम के फ्लावर को यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल पर्पस और यह ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है लीव्स। लीव्स में एग्जाम्पल है सेना, तुलसी, वसाका। इनके लीव्स को डायरेक्टली यूज किया जाता है फॉर द मेडिसिनल पर्पस और यह ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है बार्क।
बार्क में एग्जाम्पल है सिनामोन, सिनकोना। सिनकोना का बार्क के यूज किया जाता है एज अ एंटी मलेरियल ड्रग। चौथा एग्जाम्पल है फ्रूट। फ्रूट का एग्जाम्पल है कोरिएंडर। कोरिएंडर को यूज किया जाता है एज अ कार्बिनेटिव और अम्ला को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा एग्जाम्पल है रूट्स एंड राइजोम्स। एग्जाम्पल है सर्पगंधा का रूट। सर्पगंधा का रूट जो कि एज अ एंटी हाइपरटेंसिव यूज किया जाता है, और जिंजर और टर्मेरिक के राइजोम्स को यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट छठा एग्जाम्पल हमने लिया है एंटायर प्लांट। एंटायर प्लांट मीन्स होल प्लांट यूज किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग मीन्स मेडिसिनल पर्पस के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिया है विनाका और कालमेघ। विनका को यूज किया जाता है एज अ एंटी कैंसरस एजेंट और कालमेघ को यूज किया जाता है हिपैटो प्रोटेक्टिव ड्रग। इसके बाद सातवां एग्जाम्पल लिया है हमने फाइबर्स। फाइबर्स का एग्जाम्पल है कॉटन, जूट एंड सिल्क। ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर आते हैं। इसके बाद आठवां एग्जाम्पल हमने लिया है सीड। सीड में जैसे कि मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स भी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर आते हैं। और यह हमने जाना ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल के बारे में। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के बारे में। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है। जनरल अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं, वे क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड नेचर। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है ड्राइड लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब होता है कि प्लांट्स के कोई स्पेसिफिक पार्ट को जो हम कट करते हैं मीन्स उसको हम इंसिजन करते हैं यानी चीरा करते हैं। चीरा करने के बाद उसमें से वाइट मिल्की लिक्विड सीक्रेट होता है। इसी वाइटी मिल्की सीक्रेट को ही हम लेटेक्स कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है ड्राइड लेटेक्स का ओपियम एंड पपेन। ये ओपियम और पपेन होता है ड्राइड लेटेक्स का एग्जाम्पल, जिसे हम यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल पर्पस। सेकंड क्लासिफिकेशन है ड्राइड जूस। ड्राइड जूस का एग्जाम्पल है एलोए। एलोए होता है, उसके लिप्स को कलेक्ट किया जाता है कट करने के बाद, और उस जूस को ड्राई किया जाता है और उस ड्राई जूस को यूज किया जाता है फॉर द मेडिसिनल पर्पस। और इस एलोए जूस को मेनली यूज किया जाता है फॉर द जीआईटी कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि इसकी परगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए एलोए के ड्राइड जूस को यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, तथा यह एलोए जूस आता है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एक्सट्रैक्ट्स या डिकॉक्शन, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है ब्लैक कैटेचू एंड अगार। ब्लैक कैटेचू जिसे काला कथक बोलते हैं, और यह ब्लैक कैटेचू कोई पार्ट नहीं होता है प्लांट का, बल्कि ये जो है अकेसिया कैटेचू जो प्लांट होता है उसके जो हार्ड वुड मीन्स जो इनर वुड होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, और उस वुड यानी लकड़ी को या पीसेस को वाटर के साथ बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद फिल्टर आउट किया जाता है, तो फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। उस फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के बाद ड्राई किया जाता है। जो ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है मीन्स जो डिकॉक्शन होता है, उसी को हम ब्लैक कैटेचू बोलते हैं मीन्स काला कथा बोला जाता है। और क्योंकि यह डायरेक्ट पार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, जो वुड है उसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको यूज किया जाता है, इसी कारण से ब्लैक कैटेचू जो है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की कैटेगरी में आता है। दूसरा एग्जाम्पल है अगार। अगार भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आता है, और यह एक्वस डिकॉक्शन होता है, एडेक्ट एल्गी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फोर्थ है गम। गम जो है अनफेवरेबल कंडीशन या जब इंसीजर की यानी कट लगाया जाता है तो यह सीक्रेट होता है, और यह विस्कस लिक्विड की फॉर्म में होता है, और इसे एज अ एडहेसिव एजेंट यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एकेसिया ट्रागागंथा। एकेसिया जो है नेचुरली सीक्रेट होता है
फ्रॉम बबूल और इसके सीक्रेट सब्सटेंस को कलेक्ट कर यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल पर्पस। नेक्स्ट फिफ्थ क्लासिफिकेशन है जो है रेजिन। रेजिन जो होता है एमॉर्फस मिक्सचर होता है और यह भी जो सीक्रेट आउट होता है फ्रॉम द प्लांट स्पेसिफिक कोई पार्ट से सीक्रेट आउट होता है आइदर बाय द फिजिकल प्रोसेस से किया जाता है या इंसिजन करके, और इसी को हम रेजिन बोलते हैं। यह रेजिन एमॉर्फस मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल का और अदर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट, टर्पीन और अदर प्रोडक्ट्स का। रेजिन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ओलियोगम रेजिन, दूसरा है ओलियो रेजिन। ओलियोगम रेजिन मीन्स इसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, साथ ही इसमें गम और रेजिन का मिक्सचर होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे मीर, इसोफोइटिडा जिसे हम हींग बोलते हैं। हींग जो है अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी का क्रूड ड्रग होता है और इस हींग में ओलियोगम रेजिन प्रेजेंट होता है। दूसरा ओलियो रेजिन मीन्स जिसमें ऑयल और रेजिन प्रेजेंट होता है। तो ओलियो रेजिन का एग्जाम्पल है कैप्सिकम और जिंजर से ओलियो रेजिन को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सिक्स्थ वोलेटाइल ऑयल हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे यूकोलिप्टस लीफ से यूकेलिप्टस ऑयल को आइसोलेट किया जाता है और यह जो है अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी का ड्रग है। और है क्लोव ऑयल, इसके अलावा सिनामन ऑयल, ये सब वोलेटाइल ऑयल कहलाते हैं। वोलेटाइल ऑयल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल हो जाता है, यानी इवेपोरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट सेवेंथ क्लासिफिकेशन हमने लिया है वैक्स में एग्जाम्पल है बीज वैक्स भी अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आता है। बीज वैक्स है जो हनीकॉम्ब होता है। हनीकॉम्ब में प्रेजेंट जो वैक्स होते हैं उसी को हम बीज वैक्स कहते हैं। उसी को सेपरेट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने लिया है एट्थ जो है फिक्स्ड ऑयल और फैट। फिक्स्ड ऑयल या फैट में एग्जाम्पल है जो कैस्टर सीड्स होते हैं। कैस्टर सीड्स से ऑयल को आइसोलेट किया जाता है और जो कैस्टर ऑयल है यह अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है वूल फैट मीन्स जो सीप का वूल होता है उसमें जो फैटी मटेरियल होता है उसको सेपरेट आउट किया जाता है और वो जो सेपरेट फैटी मटेरियल होता है उसको हम वूल फैट कहते हैं। मीन्स ये जो कैस्टर ऑयल और वूल फैट है एग्जाम्पल है फिक्स्ड ऑयल और फैट का। तो हमने इस वीडियो में जाना ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है या स्पेसिफिक पार्ट होता है या होल पार्ट होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं एज अ मेडिसिनल पर्पस। दूसरा जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है वह प्लांट या एनिमल का पार्ट नहीं होता है, यह डेराइव सब्सटेंस होता है। इसके क्लासिफिकेशन को भी हमने इस वीडियो में जाना है। तो हमने ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के बारे में 7th पॉइंट पे डिस्कस किए तथा साथ ही इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझे भी। किसी ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को और किसी अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को कैसे पहचान सकते हैं या कैसे उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू सो मच।